इस वक्त एक बड़ी खबर अफगानिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। काबुल के आसमान में दिखा अमेरिकी बॉम्बर। अमेरिका ने काबुल भेजा USAF B-52 बॉम्बर। तालिबानी लड़ाकों पर बॉम्बर से अटैक की तैयारी में अमेरिका। B-52 बॉम्बर अगर काबुल में दिखाई दे रहा है, मैं सुमित के पास जाऊंगा। सुमित, क्या यह समझा जाए कि अमेरिका जो है वो वापस इंटरवीन करेगा अफगानिस्तान में? दे आर हैविंग अ सेकंड थॉट। देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम नज़र आती है। हालांकि निशांत, ये ज़रूर है कि अमेरिका अपने जितने इक्विपमेंट है, खासतौर पर हमने देखा कि कई अटैक हेलीकॉप्टर जो अफगानिस्तान में तैनात किए हुए थे अमेरिका ने, वो उनको वहीं छोड़कर आ गया या फिर अफगानिस्तान फोर्सेस को दे दिया है। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट तो अमेरिका कर सकता है, लेकिन फोर्सेस का इस्तेमाल दोबारा अगर अमेरिका करता है तो ये मेरे ख्याल से अभी बहुत मील का पत्थर है, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा फोकस है अभी सीधे तौर पर अफगानिस्तान से निकलना। और जो एग्रीमेंट उनका तालिबान से हुआ था वो यही बात कहता था कि अमेरिका ना तो अमेरिकी फोर्सेस अफगानिस्तान में रहेंगी और ना ही तालिबान के खिलाफ कोई कार्रवाई को अंजाम देंगी। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क के साथ जरूर है सवाल कि आखिरकार की ये बॉम्बर अगर वहां दिख रहा है तो क्या लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए वहां पर भेजा गया है अफगानिस्तान फोर्सेस को, या फिर वहां पर जो चीजें तैनात की गई थी अफगानिस्तान में। जी बिल्कुल, आप बोल रहे हैं तो इवैक्यूएशन के लिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट, इसमें क्या है? कसर भाई, आपकी जानकारी क्या है? मैं आपसे लेने आ रहा हूं, लेकिन इंफॉर्मेशन दे दूं। अमेरिका की अफगान स्ट्रैटेजी क्या है, इसको जरा ध्यान से समझे, प्ले ऑन करें इसको। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे सामने। ये देखें, अफगानिस्तान में अमेरिका की रणनीति। दोहा में तालिबान के साथ 2020 में संधि के बाद अमेरिका अफगान से दूरी बना रहा है, बल्कि अमेरिका अफगान से इवैक्यूएट कर रहा है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने कहा, ये जिनकी तस्वीर आप यहां पे देख रहे हैं, कि मिशन अफगान अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी उन्होंने कहा है हाल ही में। नेक्स्ट चेंज करें इसको। अमेरिकी सेना की वापसी भले ही हो जाए, लेकिन अफगान सेना को मदद देते रहेंगे, जेम्स ऑस्टिन ने यह कहा। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। तालिबान से लड़ने के लिए अमेरिका ने अफगान को मदद का ऐलान कर रखा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चेंज करें। अमेरिका अफगान डिफेंस फोर्सेस को सालाना $3.3 बिलियन की मदद देगा, और हमारा $3 बिलियन का निवेश है वहां पर। 20 सालों में हम उसको लेकर परेशान हैं, ये सिर्फ इनको हर साल देंगे। यहां पर मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स और विजुअल्स के साथ मैं सीधे चलूंगा। यहां पर हमारे खास मेहमान मौजूद है। स्कंसर, क्या अमेरिका, कैन दे हैव अ सेकंड थॉट? क्या वो वापस वहां पर कुछ कर सकते हैं? निशान जी, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय प्रेसिडेंट बाइडेन सब अमेरिकन सोल्जर्स को वहां से निकालना चाहते हैं, पर एक राजनीतिक सच ये है कि अगर काबुल की गवर्नमेंट अगले 2-3 महीने में गिर जाती है तो बाइडेन साहब को एक बड़ा उसके लिए पॉलिटिकल खामियाजा उठाना पड़ेगा। हो सकता है अगले साल का वो इलेक्शन कांग्रेस वगैरह का हार जाए, तो बाइडेन साहब अपनी फौज तो निकाल लेंगे, पर मैं समझता हूं कि वो गनी गवर्नमेंट को नहीं गिरने देंगे और तालिबान से कहेंगे पावर शेयर करो, नहीं तो हम अपने मिसाइल्स और अपनी एयरफोर्स से आपको काबुल नहीं लेने देंगे। आप चाहे पूरा ले लें आप अफगानिस्तान, क्योंकि आप समझते हैं राजनीति को अच्छी तरह। इतने जूते नहीं कहना चाहिए, इतना बाइडेन साहब को ऊपर प्रहार होगा। रिपब्लिकन से ही नहीं, डेमोक्रेट से भी अगर काबुल गिर गया तालिबान को, उनको बहुत भारी पड़ेगा। तो मेरा अपना सोच है, और वहाँ भी जो ताशकंद में बहुत लोगों से बात हुई, सबका ये सोच है कि तालिबान भी फ्रंटल अटैक काबुल पे नहीं करेंगे और उसको घेर के छोड़ देंगे। अभी आपने चैनल पे कल दिखा रहे थे कि पेट्रोल वगैरह की सप्लाई पे वो तालिबान हमला कर रहे हैं काबुल की तरफ, तो वो धीरे धीरे काबुल को स्क्वीज करेंगे। पर प्रेसिडेंट बाइडेन, मुझे लगता है कि काबुल गवर्नमेंट को गिरने नहीं देंगे, नहीं तो उनकी अपनी गवर्नमेंट के गिरने का, या खुद तो नहीं, पर कांग्रेस, देखिए एक सीट की मेजोरिटी है सेनेट में, और कांग्रेस में भी 8-10 की मेजोरिटी रह गई है। तो इसमें कैलकुलेशन उनका अपनी राजनीति और अमेरिका की राजनीति की तरफ रहेगा। देखिए, इस समय स्थिति ये है कि अफगान की किसी को चिंता नहीं है। अफगानिस्तान के लोग अगर चाहते हैं कि वो बिल्कुल हेल हो जाए उनका देश, तो दुनिया बचा नहीं सकती। अफगान नेशनल आर्मी को ही तालिबान से लड़ना होगा। बहुत सब ने कोशिश कर ली, पर मैंने वहाँ सब देखा कि हर देश अपनी डील तालिबान से कर रहा है। चाइना कह रहे हैं कि भाई उइघर्स को मत दो, रशियंस कह रहे हैं कि आप चेचेंस को मत दो, या ईरानियंस ने बात करनी शुरू कर दी है तालिबान से। हमें भी बात करनी चाहिए कि भाई आप जो चाहे करें अफगानिस्तान में। फ्रेंकली मैं आपको हमें, क्योंकि गनी गवर्नमेंट ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है।
और तालिबान का रूल अफगानिस्तान पे होने वाला है। कि अगर अफगानिस्तान सर आप नेशनल एकदम आर्मी ठीक नहीं है, लड़ती, मैं आपसे अभी पूरी तक तरह तो एग्री लड़ी करता नहीं हूं। है। आपने 2 हफ्ते पहले इसी शो में कहा था कि निशांत हमें वहां से इवैक्यूएट करना चाहिए, बल्कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 21 डेज पहले आपने मुझसे कहा था कि हमें वहां से एग्जिट करना चाहिए, इट्स नॉट अ सेफ जोन। और अभी के हालात एग्जैक्टली वही बन गए। और वो सर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, आपने जिस दिन बोला है उसके 3-4 दिन के बाद ये खबर आई है स्कंसर, एंड मैं ट्राई कर रहा था कि कैसे आपके साथ शो में आपको फिर से इनवाइट कर पाऊं, लेकिन अभी पता लगा आप ताशकंद में थे। लेकिन सर तो मैं आप जो कह रहे हैं कंप्लीटली बाय। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।